यह एक लैब कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था पावर पॉइंट क्या होता है, कंप्यूटर में पावर पॉइंट कैसे ओपन करते हैं और फर्स्ट टाइम पावर पॉइंट ओपन करने के बाद पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक पे क्लिक करके पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की लैब कंप्यूटर क्लास में आप सीखने वाले हैं पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाने के बाद मोशन इफेक्ट कैसे लगाते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पावर पॉइंट के अंदर ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब और स्लाइड शो टैब है। तो आज की क्लास में आप इन सभी टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी के बारे में आप सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं और पावर पॉइंट में काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें ताकि मैं आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लैब कंप्यूटर क्लास है। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था पावर पॉइंट के अंदर पावर पॉइंट क्या होता है, कंप्यूटर में पावर पॉइंट कैसे ओपन करते हैं और पावर पॉइंट ओपन करने के बाद फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं पावर पॉइंट के अंदर। ये हमारी पहली स्लाइड थी जो मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था पावर पॉइंट के अंदर। तो आज हम सीखने वाले हैं पावर पॉइंट के अंदर मोशन इफेक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए दो टैब यहाँ पे दिए हुए हैं, एनिमेशन टैब और एक दिया हुआ है ट्रांजिशन टैब। तो इन दोनों का यूज होता है इफेक्ट लगाना। सबसे पहले जब भी हम पावर पॉइंट ओपन करने के बाद इसमें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, कंटेंट टाइप करते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन टैब में क्लिक करके और यहाँ पे हम जितने भी यहाँ पे पेजेज है सभी पे अलग अलग थीम अप्लाई करते हैं, मतलब फॉर्मेटिंग करते हैं, एक अच्छा सा लुक देते हैं यहाँ पर। और लुक देने के बाद फिर हमें एनिमेशन इफेक्ट लगाना होता है यहाँ पर ट्रांजिशन टैब और एनिमेशन टैब का यूज करके। तो दोनों का यूज क्या होता है तो मैं बता दूं, दोनों में डिफरेंट क्या होता है। एनिमेशन इफेक्ट जो होता है हमारा ये काम करता है कंटेंट के ऊपर। जैसे इस पेज के ऊपर हमने जो कंटेंट टाइप किया हुआ ना ये इस पे काम करता है। जैसे ये आपका कंप्यूटर या टेक्स्ट हो गया और ये पिक्चर हो गया, ठीक है। और ये ट्रांजिशन टैब जो होता है हमारा ये काम करता है पेज के ऊपर। एनिमेशन टैब किस पे करता है, कंटेंट पर, और ट्रांजिशन टैब काम करता है पेज के ऊपर। ये जो हमारा स्लाइड होता है तो कैसे यूज करते हैं तो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया, ट्रांजिशन टैब के अंदर यहाँ पे ये ग्रुप दिया हुआ है ट्रांजिशन टू द स्लाइड है। तो यहाँ पर कोई भी इफेक्ट यूज करने के लिए ना सिर्फ उस पर क्लिक करना है। जैसे ये अभी पहला दिया हुआ है नन, तो मैंने कट पे क्लिक किया तो ये कट कुछ इस तरीके से अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। और ये साउंड अप्लाई है तो मैं इसे नो कर देता हूँ अभी। और जैसे ये दिया फेड है तो फेड में ये इफेक्ट इस तरीके से है। उस पर क्लिक किया, ये पेज हमारा इस तरीके से दिखाई देगा। और जब हम पेज को दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन दिखाते समय जब इसे प्ले करते हैं ना तब हमारा पेज ऐसा दिखाई देता है। जैसे मैंने वाइट पे क्लिक किया तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे यूज कर दिया मैंने शेप पे, कुछ ऐसा लगा दिया। और देखिए कोई भी इफेक्ट लगाने के बाद ना, और इसके अलावा मुझे और भी उसमें कुछ चेंजिंग करना है। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे अनकवर पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे उतना क्लियर नहीं हो पाया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये पेज हमारा राइट से लेफ़्ट की ओर आया। अगर मुझे यहाँ पे लेफ़्ट से राइट दिखाना हो यही इफेक्ट, तो कोई भी इफेक्ट लगाने के बाद इसी में और भी कुछ चेंज करना होगा ना, तो यहाँ पे दिया हुआ इफेक्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे अभी ये क्या था, फ्रॉम राइट है, देखो पहला वाला है तो ये राइट से हमारा लेफ़्ट की ओर गया। हमें करना है फ्रॉम टॉप है। देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो देखना अभी, तो ये हमारा टॉप से नीचे आ रहा है। इसी में गया, यहाँ से कर दिया फ्रॉम लेफ्ट है तो ये हमारा इस बार लेफ़्ट से आ रहा है। तो कोई भी इफेक्ट अप्लाई करने के बाद ना उसमें भी कुछ चेंज करना हो तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है इफेक्ट ऑप्शन। और देखिए ये तो मैंने यहाँ पे पहली स्लाइड पे अप्लाई कर दिया ये वाला इफेक्ट। मैंने दूसरे पे क्लिक किया, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि यहाँ इसमें से कोई भी इफेक्ट मुझे यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, इसमें कोई भी पसंद नहीं है। तो और भी इफेक्ट देखने के लिए ना यहाँ पे एरो का बटन है, इस पर क्लिक कर देना। तो ट्रांजिशन टैब के अंदर यहाँ पे जितने भी इफेक्ट है आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। मोशन इफेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया मैंने इस पर क्लिक कर दिया विंडो पर, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा ओपन होगा, ठीक है। जब हम प्रेजेंटेशन दिखाएंगे ना तो हमारा इस तरीके से प्ले होगा। वैसे ही मान लीजिए मुझे कुछ और दिखाना होगा ना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वर्ड टैग से, इस पर क्लिक कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए ये जो हमारा स्लाइड है इस तरीके से हमारा चेंज होगा।
पहली स्लाइड से दूसरा स्लाइड। और कोई भी एक बार अप्लाई करने के बाद ना दोबारा से इसे प्ले करके देखना हो तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है प्रीव्यू का, इस पर क्लिक कर देना तो दोबारा से आप इसे देख सकते हैं। बार बार आपको यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जो हमारा ये स्लाइड चेंज हुआ था लेफ़्ट से राइट की ओर इफेक्ट हमारा अप्लाई हुआ था, तो ये इसमें भी अगर कुछ चेंज करना हो तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे इफेक्ट ऑप्शन पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्या हमारा फ्रॉम लेफ्ट है जो हमारा अप्लाई यहाँ पे हो रहा था, तो अभी जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा था फ्रॉम लेफ्ट से, तो मैंने यहाँ पे कर दिया राइट से। तो देखना यहाँ पे ये इस बार राइट से हो रहा है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिशन टैब के अंदर प्रीव्यू, ट्रांजिशन टू द स्लाइड ग्रुप और ये इफेक्ट ऑप्शन। देखिए इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी स्लाइड दिए हुए हैं ना सभी पे बारी बारी से जो भी इफेक्ट लगाना है अपना इस पर स्लाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड पे क्लिक करके जो भी अप्लाई करना है, अगर इसमें से कोई पसंद नहीं है तो यहाँ एरो बटन पे क्लिक करके और जो भी लगाना है उस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर जैसे मैंने गैलरी पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इस पर यहाँ पे ब्लाइंड पे क्लिक कर दिया, पाँचों पे मैंने इफेक्ट अप्लाई कर दिया। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है साउंड। देखो यहाँ पे साउंड क्या होता है, जब हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं ना, जैसे अभी यहाँ पे क्या मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, मैंने इफेक्ट इस पर अप्लाई किया हुआ है और इस पर कोई भी साउंड नहीं है, तो मैं यहाँ पे साउंड लगा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया बॉम, ठीक है, बॉम की तरह लगा दिया। और इसे अगर देखना होगा तो यहाँ पे प्ले पे क्लिक करेंगे प्रीव्यू वाले बटन पर, तो ये दिखाएगा। जब भी स्लाइड को प्ले करेंगे ना तो जो हमने यहाँ पे साउंड लगा रखा है वो साउंड यहाँ पे प्ले होगा साथ में। कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के बाद और दिखाने के लिए क्या करते हैं, कीबोर्ड से प्रेस करते हैं F5 पे, तो ये देखो ये फुल स्क्रीन में दिखाई देगा जिससे भी हमें दिखाना है, और यहाँ पे इस तरीके से हमारा चेंज होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लगा दिया हमने बॉम साउंड। यहाँ पे सेकेंड पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑलरेडी कोई साउंड अप्लाई है, तो चेंज करना हो तो जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया कोइन पे क्लिक कर दिया। अगर देखना है हमें कि किस तरीके से हमारा कोइन की आवाज़ आएगी तो प्रीव्यू पे क्लिक करो तो यहाँ पे आप देख लोगे। ठीक है, इस तरीके से सिक्के गिरने की आवाज़ आएगी। यहाँ पर मैंने यहाँ पे थर्ड पे क्लिक किया और जो भी आप साइन लगाना है बस उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने आप लगा दिया यहाँ पर वाइंड। ठीक है, वाइंड यहाँ पे ऐसे दिखाई नहीं देगा आपको, पहले इस पर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, ये देखो, तो इस तरीके से हमारा आवाज़ आएगा। तो ये हो गया हमारा साउंड। जब हम प्रेजेंटेशन दिखाते हैं ना तो उस समय कोई साउंड लगाना तो यहाँ पे लगा सकते हैं। और देखो यहाँ पर जब एरो बटन पे क्लिक करेंगे और इसमें से अगर आपको कोई भी साउंड पसंद नहीं है तो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है अदर साउंड। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर आपका यहाँ पे कंप्यूटर का पार्ट ओपन हो जाएगा। फिर आप कंप्यूटर में से जहाँ से भी आपको साउंड लेना होगा, मान लीजिए आपको कोई सॉन्ग लगाना है या कोई भी आपने आवाज़ें रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में रखा हुआ है, उससे आपको यहाँ पर अटैच करना अपनी आवाज़ को, तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साउंड। देखिए ये दिया ड्यूरेशन से, ड्यूरेशन में सिर्फ ये दिखाता है कि जो आपकी स्लाइड है ना तो एक नॉर्मल टाइम बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी यहाँ पे सेट है तो कितनी देर तक प्ले होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका 140 मतलब 1 सेकेंड 40, यहाँ पे 1 सेकेंड से भी कम है हमारा, तो ये हमारा एक स्लाइड इतनी देर चलेगा, इतनी देर में ऑटोमेटिक हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो टाइमिंग दिखा रहा है ये दिखाता है एक स्लाइड का। ठीक है, अगर आपको सभी स्लाइडों पे टाइमिंग फिक्स करना हो तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अभी। उससे पहले यहाँ पे बता दूँ मैं आपको अप्लाई टू ऑल। देखो अप्लाई टू ऑल क्या होता है, जैसे कोई भी इफेक्ट यहाँ पे लगाते हैं हम किसी भी स्लाइड पर, जैसे मैंने इस पर लगा दिया या इस पर लगा दिया, और यही सेम इफेक्ट है सभी स्लाइड पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम अप्लाई टू ऑल। और क्या क्या अप्लाई होगा, यहाँ पर साउंड, इफेक्ट और ये जो है यहाँ पे हम टाइम सेट करेंगे, ये तीनों आपका सेम सभी स्लाइडों पे अप्लाई हो जाएगा, सेम सब पे एक बराबर। तो ये हो गया आपका अप्लाई टू ऑल, ड्यूरेशंस और साउंड, और ये आपको समझ में आ गया। लास्ट में दिया हुआ है एडवांस स्लाइड। देखिए जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना, मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने प्ले करने के लिए F5 की। ठीक है, ये हमारा आ गया फर्स्ट स्लाइड। इसके बाद ये नेक्स्ट ऑटोमेटिक चल रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले से अप्लाई किया हुआ है, मैंने पहले यहाँ पे यूज़ किया था बनाते समय प्रेजेंटेशन। ठीक है, पिछली क्लास में तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में टाइमिंग सेट करने के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे मैंने टाइमिंग हटा दिया और यहाँ पे क्लिक किया है मैंने ऑन माउस क्लिक पर, और इस बार मैं प्ले करता हूँ कीबोर्ड से F5 की प्रेस करता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट स्लाइड हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक हमारा चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा, जब हम यहाँ पे माउस से क्लिक करेंगे। मैंने माउस से क्लिक किया लेफ़्ट की
तो ये हमारा चेंज हो गया, सेकेंड आ गया। अगर हमें थर्ड स्लाइड देखना होगा दोबारा से माउस से क्लिक करना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारा थर्ड है। और इससे बाहर आने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करते हैं एस्केप की, तो मैंने एस्केप की प्रेस कर दिया, ठीक है, बाहर आने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इसको हटा दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे किस पे क्लिक है, ऑन माउस क्लिक है, ठीक है। सेकेंड पे भी हमारा ऑन माउस क्लिक है। तो अगर हम चाहते हैं ना कि ये हमारा जो भी स्लाइड है पहली स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिक आ जाए, हमें ना माउस से कोई बटन प्रेस करना पड़े ना कीबोर्ड से, ऑटोमेटिक हमारा स्लाइड चेंज होता है एक टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, एडवांस स्लाइड के अंदर, और ये दिया हुआ है आफ्टर। जब तक यहाँ पे ना ऑन माउस क्लिक पे यहाँ पे क्लिक रहेगा ये चेक बॉक्स पर, तो इससे क्या होगा कि जब भी प्रेजेंटेशन प्ले करोगे ना तो माउस से आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक करने के लिए यहाँ पे ऑन माउस क्लिक को यहाँ पे अनचेक कर देते हैं, इसका यूज नहीं करते फिर। और यहाँ पे आफ्टर पे क्लिक करके और यहाँ पे हम टाइमिंग सेट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट पे क्लिक किया और मान लीजिए मैंने इस पर दे दिया कितना, 3 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड पे दे दिया मैंने, इस पर भी 2 सेकेंड दे दिया। थर्ड पे यहाँ पे दे दिया 3 सेकेंड, फोर्थ पे दे दिया यहाँ पे 3 सेकेंड, और 5 पे दे दिया यहाँ पर मान लीजिए 1 सेकेंड, कम कर दिया मैंने, ठीक है। और ऑटोमेटिक प्ले करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये हमारा ऑटोमेटिक ही होता है। आफ्टर इतने सेकंड के बाद नेक्स्ट स्लाइड हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। और प्ले करके हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया F5 की, ठीक है। तो जो भी साउंड लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक हमारा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मेरा हाथ यहाँ पर है मेरे पास, तो ये ऑटोमेटिक हमारा चेंज हो रहा है। ये देखिए आ गया हमारा 3 और ये आ गया हमारा 4, और इसके बाद देखना 5 आएगा आपका, ये हो गया 5। और कोई भी प्रेजेंटेशन जब एंड हो जाता है ना, लास्ट में आता है आपका ब्लैंक स्क्रीन, ठीक है, ब्लैंक स्क्रीन। तो यहाँ से इससे बाहर आने के लिए कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करना पड़ता है, या फिर माउस से क्लिक कर सकते हैं आप लेफ़्ट की। तो जो भी करना है अपने कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम बाहर आ सकते हैं, कीबोर्ड से एस्केप की और माउस से लेफ़्ट क्लिक है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांजिशन टैब है, इसका यूज किस पे करते हैं, पेज के ऊपर। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा दिया है एनिमेशन टैब। देखो एनिमेशन टैब क्या होता है, मैंने आपको दोबारा स्टार्टिंग बताया था अभी स्टार्टिंग में, कि इसका यूज कब करते हैं, जब हमें किसी कंटेंट के ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना हो, ठीक है। ट्रांजिशन सिर्फ पेज पे काम करता है और एनिमेशन किस पे करता है, ओनली फॉर कंटेंट। इस पेज के ऊपर जो भी हमने काम किया हुआ है कंटेंट पे इफेक्ट लगाने के लिए। तो कैसे लगाएंगे, तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे किसी भी कंटेंट पे क्लिक नहीं किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कोई भी इफेक्ट यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है कि यहाँ पे हम इसका यूज कर सकें। तो यूज करने के लिए सबसे पहले आपको कंटेंट पे क्लिक करना है जिस पे इफेक्ट लगाना है। मान लीजिए मैंने क्लिक कर दिया इस पर, कंप्यूटर पे क्लिक करते ही हमारा ये सारा इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो जो भी लगाना होगा, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ लगाना है फेड है, तो मैंने फेड पे क्लिक कर दिया, तो देखना यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखा रहा है। मैंने क्लिक किया यहाँ पे फ्लाई इन पर, ये देखो। तो जब हम प्रेजेंटेशन दिखाएंगे ना, तो ये जो कंप्यूटर हमारा है ये नीचे से ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने रैंडम बार्स पे, तो ये इस तरीके से अप्लाई होगा। मान लीजिए इसमें से अगर हमें कोई भी पसंद नहीं है तो यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारा इफेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो भी लगाना है यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया वाई पे, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा प्ले होगा। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर वाली पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ से अप्लाई कर दिया मैंने जैसे से पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा प्ले होगा। और इसके अलावा अगर इसमें भी कुछ चेंज करना हो, जो इफेक्ट हमने इस पर लगाया हुआ है, तो मैंने आपको बताया था अभी ट्रांजिशन टैब में, ये देखिए इफेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे एनिमेशन में भी यहाँ पे दिया हुआ है इफेक्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करके यहाँ पे इफेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सर्कल था, अभी यहाँ पर मैंने कर दिया बॉक्स है, तो ये बॉक्स तक की तरह बन के आएगा। यहाँ पे गया, ये दिया है आपका डायमंड, तो ये हमारा डायमंड बन के आएगा, ठीक है। और कोई भी इफेक्ट लगाने के बाद दोबारा से प्ले करके देखना है, तो ये दिया है प्रीव्यू का बटन, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा इस तरीके से। और ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर कंटेंट के लिए। ये दिया ऐड एनिमेशंस, ठीक है। अगर आपको इसमें से देखिए ये जो यहाँ पे जितने दिए हैं ना, यहाँ पे इसमें वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। और देखिए यहाँ पे और भी है, जैसे मोर इंटेंस इफेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो। तो इफेक्ट की यहाँ पे कमी नहीं है, आपको इसके अलावा और भी बहुत सारे इफेक्ट आपको अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड एनिमेशंस पे, और ये यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, जैसे मोर इंटेंस इफेक्ट,
मोर एम्फासिस इफेक्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे इफेक्ट इसमें दिए हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या, स्पिन, मैंने स्पिन पे क्लिक किया तो ये देखो मैंने ओके कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ना ये तो हो गया सिंगल, और ये जो दिया हुआ है एड एनिमेशन, मतलब एक कंटेंट के ऊपर 2 एनिमेशन, मतलब 2 इफेक्ट लगाने के लिए। देखो यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, पहला यहाँ पे नंबर दिखा रहा होगा, नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा हमने यहीं से अप्लाई किया था, इसके ऊपर नंबर दिखा रहा है हमारा। और अभी हमने क्लिक किया है एड एनिमेशन पे, यानी कि इसके ऊपर हमने 2 इफेक्ट लगा दिए, 2 और 3 इसी पेज पर, पहला यहाँ पर है और दूसरा और तीसरा इफेक्ट हमारा इस पिक्चर पे लगा हुआ है। तो कभी भी आपको अगर एक इफेक्ट हटा करके दूसरा लगाना होगा तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना इस पर क्लिक करके और कीबोर्ड से आप डिलीट की भी प्रेस कर सकते हो। तो मैं डिलीट की प्रेस कर दिया, ये हमारा इफेक्ट हट चुका है। और यहाँ मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये होता है कि एड एनिमेशन का यूज कब करते हैं, जब हम एक से ज़्यादा इफेक्ट एक ही टेक्स्ट के ऊपर लगाना हो, ठीक है, एक ही टेक्स्ट या पिक्चर के ऊपर लगाना हो तो क्या यूज करते हैं, एड एनिमेशन। देखिए यहाँ पे दिया एनिमेशन पेन, जब इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे इसका नाम दिखाएगा और यहाँ पे आपको कंटेंट दिखाएगा कि आपने किसके ऊपर कौन सा इफेक्ट लगाया हुआ है, ठीक है। जैसे ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड है, आपको सिर्फ एक ही प्ले करके देखना है। तो मैंने सेकंड पे क्लिक कर दिया और यहाँ क्लिक कर दिया मैं प्ले फॉर्म पर, तो हमारा सिर्फ यही प्ले होगा। और यहाँ से करते हैं तो क्या होता है, दोनों ही प्ले होता है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें दी हुई है जिसका हम अपने तरीके से जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और ये सारा हमारा सब इफेक्ट का ही ऑप्शन है। और देखो ये दिया हुआ है ऑन, ये है ऑन क्लिक ऑफ, जैसे कौन सा इफेक्ट जिस पे क्लिक करने के बाद हमारा चेंज हो। तो यहाँ पे दिया ट्रिगर दिया है, जैसे मान दे दिया मैंने पिक्चर पे, और यहाँ पे मैंने F5 की प्रेस किया, ये देखो तो ये तो हमारा ऑटोमेटिक दिया हुआ है, मैंने क्लिक किया तो चेंज हो गया। और देखो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो तब हमारा ये इफेक्ट अप्लाई होगा, ये देखो, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है वो कैसे दिखा रहा है, जब यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रिगर में इस पर क्लिक किया हुआ है पिक्चर 4 पे, ऑन क्लिक ऑफ है, यानी कि इसके ऊपर जो भी आपने इफेक्ट लगाया हुआ है ना, जब इस पिक्चर पे क्लिक करेंगे तब ये इफेक्ट हमारा प्ले होगा, उसी के लिए होता है हमारा ट्रिगर, ठीक है। और एनिमेशन पेंटर आपको पता ही होगा, जैसे मैंने होम में आपको बताया था फॉर्मेट पेंटर, तो उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है एनिमेशन पेंटर। आपको यहाँ पे कोई भी फोटो या टेक्स्ट टाइप करके और सेम यही आपको इफेक्ट दूसरे पे अप्लाई करना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, एनिमेशन पेंटर। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं यहाँ पे जा गया इंसर्ट पे और पिक्चर पे क्लिक कर दिया। मैं यहाँ से कोई फ़ोटो लिया था, मैं डेस्कटॉप पे बहुत सारी फ़ोटो सेव किया हुआ है, और यहाँ पे दिया है ये फ़ोटो, ये लिया है फ़ोटो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे 2 फ़ोटो हो गई है। तो इस पे जो भी इफेक्ट है इसे कॉपी करना हो ना तो ये दिया हुआ है एनिमेशन पेंटर, और मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका सेम इफेक्ट है, इस पर कॉपी हो गया। तो एनिमेशन पेंटर काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर या फिर पिक्चर के ऊपर जो भी आपने एनिमेशन लगाया हुआ है उसे कॉपी करके किसी दूसरे में डालना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, एनिमेशन पेंटर, ठीक है। पहला चीज़ यहाँ पे क्या है, ऑन क्लिक है। इस वाले जब हम इसको प्ले कराएंगे इस पेज को, इस वाले कंटेंट के ऊपर जो हमने एनिमेशन लगा रखा है ये कितना टाइम चलेगा, तो ड्यूरेशन यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड ये चलेगा हमारा, ठीक है। और देखो ये जो डिले दिया हुआ है कि इसके बाद जो यहाँ पे सेकेंड है हमारा ये कंटेंट, ये पिक्चर है और ये, तो ये इसके बाद ये कितनी देर के बाद दिखाना है, तो ये होता है डिले। मान लेते हैं मैंने इसमें यहाँ सेट कर दिया, जैसे फिर ये दे दिया हमने सेकेंड में, ये होता है हमारा 1 सेकेंड, समझ रहे हो, या ध्यान देना इस पर, ये हमारा 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड का आधा कितना लोगे यहाँ पे, तो ये दिया हुआ है 50, तो आधे सेकेंड में हमारा ये दिखाई देगा। आप चाहते हो कि 2 सेकेंड तो हमारा ये प्ले हो गया, तो इसके बाद 1 सेकेंड के बाद हमारा ये प्ले होना चाहिए, तो यहाँ पे कर देना 1, ठीक है। ये देखो तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये 1 सेकेंड के बाद हमारा ये प्ले होगा, यानी कि डिले टाइम दिया हुआ है। तो ये था डिले टाइम कि इसके बाद जो अगला हमारा स्टेप है वो कितने देर के बाद आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाना है। और देखो पहले हमने इस पर इफेक्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे नंबर डाला हुआ है, इफेक्ट नंबर 1, इफेक्ट नंबर 2 और इफेक्ट नंबर 3 नंबर यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये जो दिया हुआ है रिकॉर्डर एनिमेशंस, मूव लेटर और मूव अर्लियर, ये क्या होता है मैं आपको दिखा दूँ। मान लीजिए आपको पहले ये जो दिया हुआ है कंटेंट कंप्यूटर का,
इसके बाद आपको दिखाना है कौन सा, ये वाली पिक्चर दिखाना है आपको। जैसे सेकंड नंबर पे ऐसे हमारा ये है नंबर यहाँ पे डला हुआ है। अगर आपको फर्स्ट के बाद ये जो कंप्यूटर का कंटेंट है, इसके बाद क्या दिखाना है, ये वाली पिक्चर दिखानी है, ठीक है। एनिमेशन में प्ले करते समय पेज को, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्या देखो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ कर दो मूव अर्लियर। तो देखो यहाँ पे ना एनिमेशन इफेक्ट यहाँ पे चेंज हो गया। नंबर पे ध्यान देना, ये हो गया हमारा 3 नंबर और ये हो गया हमारा 2 नंबर, नंबर चेंज हो जाता है यहाँ पर। तो ये होता है हमारा एनिमेशन चेंज करने के लिए कि पहले किसको दिखाना है, ये दिखाना है या फिर ये दिखाना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे F5 की प्रेस किया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे फर्स्ट पे ये आ गया, सेकेंड पे हमारा ये प्ले हो गया, क्योंकि हमने वहाँ पर मूव अर्लियर का यूज करके हमने एनिमेशन चेंज कर दिया कि सेकेंड पे हमें ये दिखाना था और थर्ड पे मुझे ये दिखाना था। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर, ये देखो थर्ड पे ये आ गया। तो यहाँ पर एनिमेशन अप्लाई करने के बाद भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि किसको पहले दिखाना है, किसको बाद में दिखाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं मूव अर्लियर और मूव लेटर, ठीक है। समझ में आया अभी? सर हाँ जी, समझ में आया आपको ये इसके बारे में? हेलो सर। मूव अर्लियर मूव लेटर। सर हाँ ਸਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ Song ਲਗਾਣੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਜੀ। हाँ लगा सकते हो। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि सेकंड, हाँ मैंने इस वाले कंटेंट पे क्लिक किया और इस पर कोई साउंड लगाना है मुझे, सॉन्ग वगैरह, तो पहले तो एनिमेशन लगा देना आप। साउंड तो आपको इस पर लगाओगे ना, यहाँ से ये नीचे दिया हुआ है अदर साउंड। ओके सर। हाँ यहाँ से ले लो, कंप्यूटर का पार्ट ओपन हो गया और जहाँ से भी लगाना लगा। हाँ जी ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी ये स्लाइड शो दिखाऊंगा ना आपको, यहाँ पर ये भी दिखाऊंगा इसके बारे में। तो फिर अभी देखना यहाँ पर साउंड कैसे दिखाता है, ठीक है। ठीक है। हाँ अभी देखना स्लाइड शो के अंदर अभी सब दिखाऊंगा अभी। चलो तो ये क्लियर है ना, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया सारा इसके बारे में। कुछ नहीं करना है, इन सभी पे तो क्लिक करना है। और मैंने आपको टाइमिंग के बारे में बता दिया, टाइमिंग कैसे सेट करते हैं और एनिमेशन इफेक्ट कैसे चेंज करते हैं यहाँ पर मूव अर्लियर और मूव लेटर का यूज करके, किसको पहले दिखाना है किसको बाद में दिखाना है इफेक्ट लगाने के बाद। तो ये तो हो गया हमारा एनिमेशन टैब है। चलो इसके बाद यहाँ पे दिया है स्लाइड शो। अब इसके बारे में समझो, स्लाइड शो क्या होता है। देखो इसके नाम से ही आपको पता समझ में आ रहा होगा। स्लाइड शो मतलब स्लाइड को, जो भी आपने यहाँ पे स्लाइड बनाया हुआ है, सभी स्लाइड को अलग अलग तरीके से प्ले करके दिखाना। जैसा आप चाहते हो वैसे आप प्ले करके दिखा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ना मैंने यहाँ पे थर्ड स्लाइड पे क्लिक किया, तीसरी स्लाइड पर। स्लाइड शो के अंदर यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फ्रॉम बिगनिंग। आप किसी भी स्लाइड पे क्लिक करो, चाहे आप थर्ड पे, सेकेंड पे या फोर्थ पे। अगर हम यहाँ पे प्ले करके क्लिक करते हैं, देखो वही शॉर्टकट की है आपका F5 जो मैं आपको बताता हूँ बार बार। तो यही है फ्रॉम बिगनिंग का, इसका शॉर्टकट की है फ्रॉम बिगनिंग का, ठीक है। तो हमारा पहली स्लाइड से प्ले हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ना फ्रॉम करंट स्लाइड है। मान लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पे फोर्थ स्लाइड पे क्लिक किया हुआ है, फोर्थ पे या फिर थर्ड पे क्लिक किया हुआ है, तो मुझे इसको स्लाइड को यहीं से प्ले करके दिखाना है। पहली स्लाइड और दूसरी स्लाइड हमें प्ले करके नहीं दिखाना, हमें थर्ड से ही प्ले करके दिखाना है, थर्ड, 4 और 5 पे। तो ये यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन से फ्रॉम करंट स्लाइड है, जहाँ पे आपने क्लिक किया है वहीं से प्ले करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट F5 पे, या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो जहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है वहीं से ही हमारा स्लाइड प्ले होगा। तो इसे हम बोलते हैं करंट स्लाइड, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारी स्लाइडें हैं। पहले तो आपको दिखा दूं, ये दिया हुआ है प्रेजेंट ऑनलाइन। इसका यूज करने के लिए ना आपको MS ऑफिस को पहले परचेज करना होगा। ये जो हमारा MS ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, तो ऑनलाइन यूज कर सकते हैं हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन यूज करने के लिए होता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इसका यूज करते ही कैसे हैं। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये दिया हुआ इनेबल रिमोट व्यूअर्स टू डाउनलोड, पहले इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालने के लिए बोलेगा। देखो साइन करना पड़ता है, पहले अकाउंट ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे एक एड्रेस होगा हमारा, उसे अप्लाई करेंगे। तो कई सारी चीज़ें होती हैं। तो याद रखना इस चीज़ को यूज करने के लिए ना पहले आपको MS ऑफिस परचेज करना पड़ेगा। हम तो फ्री में यूज करते हैं ना, तो इसे हम परचेज करना पड़ता है। और नहीं भी करेंगे तो फिर आपको कनेक्टिविटी करके यहाँ पे ID पासवर्ड बनाना पड़ता है आपको इसके अंदर, इसका यूज करने के लिए। जीमेल ID पासवर्ड, आउटलुक होता है ना कि जैसे जीमेल का होता है ना, जीमेल अकाउंट है जिसपे बनता है ईमेल ID, और एक होता है याहू अकाउंट है, रेडिट मेल होता है। तो उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का बनता है आउटलुक अकाउंट, सॉरी हाँ आउटलुक होता है। तो उस पर ईमेल ID बना करके
ठीक है, अपना बना करके फिर यहाँ से साइन करके और फिर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबा प्रोसेसिंग है इसका, और उसके लिए भी हमें फिर एक पर्सन और चाहिए जो दूसरे कंप्यूटर बैठा हो इंटरनेट पर, तो काफ़ी बड़ा प्रोसेसिंग है। तो ये ऑनलाइन यूज होता है ये प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए। ये दिया हुआ है फ्रॉम करंट स्लाइड है। देखो ये क्या होता है, ये तो हो गया फ्रॉम बिगिनिंग से, बिल्कुल स्टार्टिंग से प्ले करने के लिए, और ये हो गया करंट है, जहाँ पे हमने क्लिक किया है वहीं से प्ले करने के लिए। और ये जो दिया हुआ है कस्टम स्लाइड है। देखो कस्टम का मतलब था अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने स्टार्टिंग से भी कर दिया और करंट से भी कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी स्लाइडें हैं और इसमें से हमें अपने अकॉर्डिंग जो हम चाहते हैं सिर्फ वही प्ले हो। हमें दिखाना है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, मुझे सेकेंड और फोर्थ नहीं दिखाना। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, कस्टम स्लाइड शो। और कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इसके अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम शो का, इस पर क्लिक करना है। ये दिया हुआ है न्यू, इस पर क्लिक करके और आपको यहाँ पे कोई भी एक नाम टाइप कर देना है, जिस नाम से आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। जैसे दे दिया मैंने, मान लीजिए माई कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, पीपीटी। कौन कौन सी स्लाइड दिखाना आपको, तो मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ से कर दिया ऐड, पहले चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना, फर्स्ट, थर्ड दिखाना है मुझे और यहाँ दिखाना है फिफ्थ। ये 3 मैंने ऐड कर दिया जिसे मुझे दिखाना है। यहाँ पे ओके पे क्लिक किया और इसमें एक बटन दिया शो का, तो शो पे क्लिक करते ही हमारा स्लाइड प्ले हो जाएगा। तो फर्स्ट के बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आ रहा है हमारा थर्ड है, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ गया हमारा फिफ्थ है, और जब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ब्लैंक स्क्रीन, ठीक है। ये देखो, क्योंकि इसके बाद हमारा 5 ही स्लाइड है टोटल। और बाहर आने के लिए क्या करेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो ये हो गया कस्टम। दोबारा प्ले करना होगा ना कस्टम को, तो इसी में जाकर जाएंगे जब, तो आपको यहाँ पे नाम दिखा देगा, दोबारा भी प्ले करके यहाँ से दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है सेटअप स्लाइड शो। ये क्या होता है, जब भी हम कोई स्लाइड प्ले करते हैं, मान लीजिए मैंने इस पर, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, हमने इसे दिखा दिया, इसके बाद क्या आता है हमारा ब्लैंक स्क्रीन आता है, यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक खाली। तो हम चाहते हैं कि स्लाइड जैसी एंड हो एक से ऑटोमेटिक प्ले हो जाए, ऑटोमेटिक अपने आप। तो पहले तो हमें स्लाइड को ऑटोमेटिक करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, ट्रांजिशन में जा करके और यहाँ से हम टाइमिंग सेट कर देंगे। मैंने कर दिया इस पर 2 सेकेंड, और मैं यहाँ पे साउंड हटा देता हूँ, साउंड की जरूरत नहीं मुझे, तो बार बार आवाज़ आती है ना काफ़ी, तो मैं साउंड हटा देता हूँ बार बार। मुझे यहाँ पे साउंड की जरूरत है नहीं, मैंने हटा दिया। इस पर 2 सेकेंड किया है, इस पर भी कर देता हूँ मैं 2 सेकेंड, और इस पर भी कितना है, इस पर 3 है, 2 ही कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। इस पर 2 कर दिया, इस पर 3 है, 2 कर दिया यहाँ पर, और इस पर भी कर दिया मैंने 2 सेकेंड, ठीक है। सब पे मैंने ऑटोमेटिक कर दिया 2-2 सेकेंड। और अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, देखिए मैंने आपको क्या बताया, आपको सेटअप स्लाइड शो का काम क्या होता है कि जैसी स्लाइड जब हमारी एंड होगी, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। जैसी ये देखिए लास्ट स्लाइड है, इसके बाद क्या आता है हमारा ब्लैंक स्क्रीन आता है, तो ऑटोमेटिक 1 से स्टार्ट हो जाए। हमने ऑटोमेटिक कर दिया, यहाँ से टाइमिंग सेट कर दिया 2-2 सेकंड का। जैसी लास्ट स्लाइड खत्म हो 1 से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पे हम, सेटअप स्लाइड शो। और कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना, इसके अंदर एक फीचर होता है हमारा, इस पर क्लिक करो और देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि देखो शो ऑप्शंस के अंदर लूप, ये लूप दिया ना, लूप का मतलब होता है कंटिन्यूसली, लूप कंटिन्यूसली अंटिल ESC। जब तक हम एस्केप की प्रेस नहीं करेंगे जब तक हमारा ये स्लाइड चलता ही रहेगा। इस पर क्लिक कर देना, और ये दिया है 100 स्लाइड से, आपको क्या सभी स्लाइड प्रिंट कराना है या इसमें से कुछ कराना है। तो फ्रॉम पे क्लिक करके आप यहाँ पे नंबर टाइप कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कराना है 3 से लेकर के 5 तक। तो हमने यहाँ पे ऑल कर दिया, और ये नीचे दिया कस्टम। कस्टम में जो आपने यहाँ पे सेट किया हुआ है, इसके अंदर देखो नाम आ रहा है यहाँ पर, माई कंप्यूटर कोर्स PPT। कस्टम मतलब जो हम स्लाइड चाहते हैं वही जो हमने इसमें ऐड किया हुआ है। तो मुझे सभी कराना है, तो मैंने यहाँ पे ऑल कर दिया और यहाँ से कर दिया मैंने ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे F5 की प्रेस कर देता हूँ, तो देखना यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट है, इसके बाद ये हो गया सेकेंड, यहाँ पे टाइम लेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं डायरेक्ट सीधा लास्ट ही प्ले कर देता हूँ। देखो ये लास्ट साइड में प्ले कर दिया कस्टम पे क्लिक करके। इसके बाद देखना क्या होता है, ये लास्ट है हमारी, ये ऑटोमेटिक 1 से स्टार्ट हो गया। तो जब भी स्लाइड हमारा खत्म होगा 1 से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, सेटअप स्लाइड शो के अंदर, और ये यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है लूप कंटिन्यूसली अंटिल ESC। और देखो ये नीचे यहाँ पे जो दिया हुआ है नरेशन से, एनिमेशन से,
तो ये सब वीडियो और ऑडियो के साथ यूज करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे स्लाइड नरेशन क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, तो अभी मैं यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बताऊँगा आपको रिकॉर्ड स्लाइड शो और नरेशन के बारे में, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो और भी जो चीज़ें हैं आप करते करते सब सीख जाओगे, बस आपको काम करना स्टार्ट कर दो और सीखने में कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ये दिया हुआ है हाइड स्लाइड, किसी भी स्लाइड को हमें नहीं दिखाना है, सिंपल सा वहाँ क्लिक कर दो, उसे हाइड कर दो। मैंने क्लिक किया, हाइड कर दिया। यहाँ पे थर्ड पे क्लिक किया, हाइड कर दिया। तो जब भी हम प्ले कराएंगे फर्स्ट के बाद क्या आएगा, सीधा फोर्थ आएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ। F5 की प्रेस किया और देखो यहाँ पर फर्स्ट के बाद सीधा आ गया हमारा 4। ठीक है, 4 के बाद यहाँ पर 2 सेकंड के बाद आ गया 5 पे। और इसके बाद क्या आता है, ब्लैंक स्क्रीन। एक से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे इस पर क्लिक किया हुआ है। तो फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ, मुझे दोबारा से रीस्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, हटा दिया मैंने। तो ये हो गया हाइड। तो दोबारा से अनहाइड करने के लिए इसी पे क्लिक करके और यहाँ क्लिक कर देंगे, तो ये हो गया हमारा अनहाइड। रिहर्स टाइमिंग बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा, रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे तो हमने टाइमिंग सेट कर दिया। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसलेट टैब के अंदर हमें हर स्लाइड पे क्लिक करके खुद से टाइमिंग सेट करना पड़ता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। लेकिन हम चाहते हैं ना कि हमारा जो कंटेंट है, मान लीजिए हमें फर्स्ट स्लाइड को दिखाना है 5 सेकंड, सेकंड को दिखाना है 7 सेकंड, ठीक है, और यहाँ पे दिखाना मुझे जैसे 8 सेकंड, मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग टाइमिंग सेट करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्लाइड शो के अंदर रिहर्स टाइमिंग। और कैसे करते हैं, तो देखो मैंने फर्स्ट पे क्लिक कर दिया और मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा हमारा स्लाइड प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे टाइमिंग दे रहा है आपका, देखो कितना दिखाना है, मान लो 5 सेकंड होते ही मैं नेक्स्ट कर दूंगा। 5 हो गया, नेक्स्ट कर दिया मैंने। मुझे इस पे दिखाना है मान लीजिए यहाँ पर दिखाना है मुझे 7 सेकंड, 4, 5, 6, 7, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इस पे दिखाना मुझे 3 सेकंड, 1, 2, 3, नेक्स्ट। इस पे दिखाना मुझे 2 सेकंड, 1, 2, नेक्स्ट। और इस पे दिखाना मुझे 5 सेकंड। तो यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, नेक्स्ट। अब हमारा सेव का ऑप्शन आ चुका है क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई स्लाइड नहीं है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपको दिखा रहा है टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो वाज 28 सेकेंड, मतलब टोटल आपको दिखा रहा है कि जो भी आपने टाइमिंग सेट किया हुआ है 28 डे आपका टोटल स्लाइड आपका चलेगा। यहाँ पे यस कर देता हूँ सेव करने के लिए। और अगर हमें ये देखना होगा ना कि किस स्लाइड पे कितना कितना टाइमिंग हमने सेट किया हुआ है, ऐसे तो पता चलेगा नहीं और मुझे आपको दिखाना भी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, व्यू टैब में क्लिक करके और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्लाइड शॉर्टर। ठीक है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे 6 सेकंड है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। यहाँ पे मैंने 5 किया था, क्लिक करते करते वो 1 सेकंड आगे बढ़ गया था, इसलिए यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना टाइमिंग सेट करते समय। तो यहाँ पे आपको टाइमिंग दिखा रहा है, देखने के लिए क्या करेंगे, व्यू टैब पे क्लिक करके और ये स्लाइड शॉर्टर व्यू, इस पर क्लिक करके ना सभी स्लाइडों को हम एक साथ देख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ या फिर नॉर्मल पे क्लिक कर दो, बात एक ही है। तो ये था हमारा रिहर्स टाइमिंग। और देखो ये क्या होता है, रिकॉर्ड स्लाइड शो। ठीक है, स्लाइड प्ले करते समय जब हम प्ले करके दिखाते हैं और मान लीजिए हमें यहाँ पे ना जब हम पहली स्लाइड प्ले करते हैं तो प्ले करते समय हमें अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करना है स्लाइड के साथ। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, रिकॉर्ड स्लाइड शो। और कैसे करेंगे, तो देखो जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग, आपको भी कोई स्टार्टिंग से रिकॉर्ड करना है या फिर जहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है वहीं से। मैंने यहाँ पे थर्ड पे क्लिक कर दिया और नीचे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड। और इसका यूज कब करते हैं, और इसका यूज करने से पहले ना मैं आपको बता दूं, आपके कंप्यूटर में या तो माइक्रोफोन होना चाहिए या फिर आप अपनी मोबाइल की लीड भी लगा सकते हैं। ठीक है, ईयरफोन भी लगा सकते हैं, तो जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले रिकॉर्ड करने के लिए ना माइक्रोफोन आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो भी मैं आपके पास जो आपसे बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं जो, तो मेरे पास तो माइक्रोफोन लगा हुआ है। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। तो मैंने इसे फर्स्ट पे क्लिक किया और रिकॉर्ड स्लाइड शो पे क्लिक कर दिया। ये दिया हुआ है स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग से, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, आपको यहीं से दिखा देता हूँ। और देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या आपको आवाज़ रिकॉर्ड करना है, ये नरेशन का याद रखना, नरेशन इस पर चेक होना चाहिए दोनों पर। और यहाँ पे कर दिया मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो देखो अब तो यहाँ पे जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ये हमारा रिकॉर्ड हो रहा है।
तो जो मैंने अभी तक बोला ये हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो इसको इस स्लाइड के ऊपर जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ ये सारा हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी बोलना है बोल करके अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो 2 स्लाइड पे मैंने बोल दिया है, अब मैं यहाँ पे इसे प्ले करके नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट हो गया, रिकॉर्ड हो चुका है। और देखो अब मुझे ना इसे प्ले करके देखना है। देखो यूज़ टाइमिंग जो दिया हुआ है और प्ले नेशन जो दिया हुआ है, जब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं ना, यहाँ पे देखो मैं अभी ऐसा यूज करके दिखाया तो माइक्रोफोन से जो भी मैंने बोला है अभी वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। तो एक बार मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन प्ले करने से पहले मैं पहले इसके बारे में आपको बता दूँ, इन दोनों के बारे में। प्ले नरेशन क्या होता है, जो भी मैंने अभी माइक्रोफोन से बोला है तो बोलते समय अगर मैं चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ को देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अंजू का एक क्वेश्चन था कि जब हम साउंड लगाते हैं, आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ कहाँ दिखाई देती है। तो देखो आप यहाँ दे सकते हो, यहाँ पे साउंड का सिंबल बन के आ रहा है, इसी को बोलते हैं नरेशन। तो प्ले करते समय जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, और इसका यूज़ कब करते हैं, मान लीजिए आपको कोई स्लाइड दिखाना है और किसी को बना के देना है, लेकिन आप वहाँ पर नहीं हो और आपको अपनी आवाज़, आपकी आवाज़ होना चाहिए प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं। मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। और मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ एक बार। तो ये आपको समझ में आ गया होगा नरेशन का मतलब क्या हो गया, कि प्ले करते समय अगर आवाज़ आपको प्ले करके दिखाना है तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर इसे अनचेक कर देंगे तो जो भी आपने बोला हुआ है माइक्रोफोन से वो प्ले नहीं होगा अनचेक करने के बाद। और इसे भी अगर मैं अनचेक कर देता हूँ तो जो मैंने यहाँ पर टाइमिंग सेट किया हुआ है, फिर अपने अकॉर्डिंग हमारा टाइमिंग जो यहाँ पर सेट किया हुआ है ना 2 सेकेंड का, वो चलेगा हमारा, ठीक है। तो याद रखना चीज़ को, तो दोनों पे चेक होना चाहिए, नरेशन प्ले करने के लिए और टाइमिंग सेट जो हमने यहाँ पे किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए। तो मैं यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ F5 पे। तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड के ऊपर, देखो मैं चुप हूँ, हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो जो मैंने अभी तक बोला ये हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट आ गया, ये सारा हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी बोलना है, ये जो आवाज़ सुन रहे हो ये हमारा नरेशन होता है, देता हूँ, ठीक है। इसी को बोलते हैं नरेशन। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इसका यूज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन दोनों इसका काम क्या होता है, नरेशन रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आपको नरेशन प्ले करके दिखाना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, नहीं दिखाना है तो इसको अनचेक कर दो। तो जो भी आपने रिकॉर्ड किया हुआ अपनी आवाज़ को वो आपका प्ले नहीं होगा। और टाइमिंग के लिए आपको अगर इसका इस टाइमिंग यूज करना है, रिहर्स टाइमिंग, तो ये दिया हुआ यूज टाइमिंग, ठीक है। अच्छा एक बार मैं आप लोगों से म्यूट करके पूछ लेता हूँ, आपको समझ में आ रहा है कुछ? छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें हैं। अच्छा समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है आप लोगों को नरेशन से? हाँ जी समझा रहे जी। जी 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 जी। चलो ठीक है, तो मैं आगे बताता हूँ फिर। लास्ट ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ करता हूँ मैं सभी को म्यूट। देखो ये दिया हुआ है शो मीडिया कंट्रोल। ये क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपको किसी स्लाइड के ऊपर वीडियो दिखाना है और प्ले पॉज करने के लिए हमें आवाज़ कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए बटन भी दिखाना है प्ले करते समय, ठीक है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से लिया एक ब्लैंक स्लाइड, ठीक है। मुझे इस पर एक वीडियो दिखाना है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाकर के ये दिया वीडियो का पार्ट है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। वीडियो ऑन माई पीसी, मैंने इस पर क्लिक किया और मैं कोई छोटा सा वीडियो ले लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो ले लिया, ठीक है। एक्सेल का वीडियो है। तो देखिए अभी मैंने इस स्लाइड को प्ले किया नहीं है, ज़्यादा ध्यान देना। यहाँ पे नीचे एक बटन है, इसी को बोलते हैं शो मीडिया कंट्रोल। नेक्स्ट, प्रीवियस, साउंड और ये प्ले का बटन है। आप यहाँ प्ले पे क्लिक करके यहाँ पे इसे प्ले कर दे सकते हैं, क्या काम किया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। ये देखो ये चल रहा है यहाँ पर ऑटोमेटिक। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है ना शो मीडिया कंट्रोल, इसका यूज कब करते हैं, जैसे मैंने इस पर वीडियो लगा दिया एक नया पेज ले करके, ब्लैंक पेज, ठीक है। और मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया फ्रॉम करंट स्लाइड। तो देखो प्ले करते समय ना यहाँ पे देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा शो मीडिया कंट्रोल। ये देखो, ये देखिए जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसे आपको नहीं दिखाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे इसे अनचेक। तो अब हमारा ये शो मीडिया कंट्रोल वहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं माउस लेके गया, यहाँ पे कहीं भी हमारा मीडिया कंट्रोल नहीं दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम शो मीडिया कंट्रोल। तो कोई भी वीडियो लगा करके और प्ले करके दिखाने, स्लाइड को जब प्ले करके दिखाते हैं किसी को, अब वहाँ पे मीडिया कंट्रोल देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ क्लिक कर देंगे
और यहाँ पे फ्रॉम करेंट साइड पे क्लिक करके और यहाँ पे देखो दिखा रहा है आपका मीडिया कंट्रोल। कभी भी आपको यहाँ प्ले कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, आगे नेक्स्ट कर सकते हो, वॉल्यूम कम कर सकते हो, ठीक है, प्ले करते समय। तो इसे कर देता हूँ मैं कैंसिल, एस्केप की प्रेस करके। स्लाइड हमारा होल्ड हो गया। रिस्टार्ट द प्रोग्राम। ये कुछ एरर आ गया इसके अंदर। ओके, स्टार्ट हो गया। ये रहा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पर कि इसका यूज क्या होता है, शो मीडिया कंट्रोल का। और देखिए ये लास्ट में दिया हुआ है मॉनिटर का साइज़ के लिए होता है। ये कोई भी प्रेजेंटेशन प्ले करके दिखाते हैं ना, तो मॉनिटर का साइज़ क्या है, आपका छोटा मॉनिटर है, बड़ा मॉनिटर है, तो यहाँ पे क्लिक करके ना देखो, यहाँ पे प्राइमरी मॉनिटर पे क्लिक कर दो। तो ये होता है हमारा एक, जैसे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपका, जितना इसका साइज़ है मॉनिटर का, ये मेरा है 1600/900 है इस मॉनिटर का साइज़ है, तो प्राइमरी कर देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑटोमेटिक करते हैं ना, ऑटोमेटिक से क्या फ़ायदा होगा कि अगर किसी छोटे मॉनिटर पे इस प्रेजेंटेशन को प्ले करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका साइज जो है छोटा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक पे। तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक ही रखना पड़ता है ताकि हम इस वाले प्रेजेंटेशन को किसी छोटे मॉनिटर पर, बड़े मॉनिटर पर या एलईडी पर किसी पे भी प्ले कराएं, हमारा ऑटोमेटिक हमारा जो पेज का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, बड़ा छोटा ऑटोमेटिक होगा। इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट होता है पहले से, ठीक है। तो इसका काम यही होता है। तो ये जो प्राइमरी का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पे मेरे मॉनिटर का जो साइज है 1600/900 पिक्सल है, तो अगर आप इसे मैं प्राइमरी करके आपको दूं और आपका मॉनिटर का साइज छोटा है या बड़ा है, तो फिर वहाँ पे ये आपको दिक्कत करेगा, ठीक है, आपको छोटा ही दिखा देगा और या फिर हो सकता चलेगा भी नहीं। तो याद रखना, यहाँ पे आपको करना पड़ता है ऑटोमेटिक, ताकि हम किसी भी मॉनिटर पे इसे प्ले कराएं अपने प्रेजेंटेशन को तो आसानी से प्ले हो जाए, ठीक है। और ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर स्लाइड शो के बारे में मैं आपको पूरा बता दिया। और यहाँ पे ऑटोमेटिक करके ना यूज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करके रखना होता है, तो इसे अनचेक भी मत करना। तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पहले से सेट है। और चेंज करना हो तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं प्राइमरी। तो ये हमने आज तो मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर आज की क्लास में ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब और स्लाइड शो, ठीक है। तो ये तो इफेक्ट सिंपल सा क्लिक करके देखना होता है। और ये तो हो गया कि स्लाइड शो, ये अपने स्लाइड को अलग अलग तरीके से प्ले करके दिखाना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ। अच्छा, समझ में आया आप लोगों को? कहाँ रोटी बनी है? जी सर। क्या बोर हो गई क्या आज? नहीं सर। यस सर। बोर हो गए? मेरी तो आदत है बोल। नहीं मैं बोल रही थी। देखो चलो, इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है, वो तो आप देखो समझाते समय सर समझाते समय ना मेरे को सारी चीज़ें बोलना पड़ता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको करना क्या है, बस क्लिक करो, एक बार 2-3 पे क्लिक कर दिया, समझ में आ गया आपको सारा, समझ रहे हो? हाँ, तो मैं इंटरनेट चीज़ें इसलिए दिखाता रहता हूँ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ठीक है। कोई चीज़ नहीं आता दोबारा बताता हूँ तो उसमें टाइमिंग लग जाता है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आधे घंटे भी अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको सारा समझ में आ जाएगा यहाँ पर, ट्रांजिशन, एनिमेशन और स्लाइड शो, ठीक है। तो आज की क्लास में ये तीनों क्लियर हो चुका है। और मैं आपको ना 1-2 प्रेजेंटेशन सेंड करूँगा अभी कंप्यूटर ग्रुप में, ठीक है। वो बनाया पहले से है, तो आपको खुद से क्या करना है, उसमें से कंटेंट कॉपी पेस्ट कर देना आप, एक नया प्रेजेंटेशन लेकर के, पेज लेकर के पावर पॉइंट में, ठीक है। वहाँ से कंटेंट कॉपी करना और रिलेटेड टॉपिक बनाने हैं। हाँ, कंटेंट मैं आपको दे देता हूँ। अभी दो प्रेजेंटेशन बनाया है, मैंने बना रखा है अपने पास से, ठीक है। तो वो मैं आपको कंप्यूटर ग्रुप में अभी सेंड कर देता हूँ। और उसमें से आपको कंटेंट कॉपी करके अपने एक नया पेज लेना है, आपको पावर पॉइंट के अंदर एक नया पेज लेना है और फिर खुद से सेट करके, है ना, अपने अकॉर्डिंग सेट करना है और फिर आपको कलर करना है, एनिमेशन लगाना है, अब लगा करके आपको सेंड करना है कंप्यूटर ग्रुप के अंदर, ठीक है। हाँ, तो मैं अभी सेंड कर देता हूँ। और आज यहीं तक करते हैं क्लासेस। फार्मूले भी सेंड कर दीजिए वो वाले। हाँ, फार्मूला भी सेंड कर देता हूँ। सर वीडियो है ना? कौन? हाँ जी, ईमेल आईडी मैंने सेंड कर दी थी जी। हाँ, मैं वीडियो मैं सेंड कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हाँ, आज के लिए इतना ही। और आप लोग का बहुत बहुत थैंक्स मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, गुड नाइट, बाय। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।